हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सुनहरी लड़की और भालू की। एक जंगल के किनारे एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो जितनी खूबसूरत थी, इतने ही खूबसूरत इसके बाल थे। उसके सुनहरी बालों के पीछे देखकर सभी इसको गोल्डी लोकस कहते थे। हर सुबह जब इसकी माँ गोल्डी लोकस के बालों में कंघी करती तो कहती, मेरी प्यारी गोल्डी के बाल कितने प्यारे, चमकीले और खूबसूरत हैं, जैसे सोने के लच्छे हों। एक दिन गोल्डी लोकस सुबह की सैर को निकली तो चलते चलते जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में परिंदे चहचहा रहे थे और फूल खिले हुए थे। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे इसे बहुत अच्छे लगे और वो जंगल के अंदर घुसती चली गई। चलते चलते इसको एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गई है। इसको अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि वो किस तरह जंगल से निकलकर अपने घर जाए। वो इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी कि इसने दरख्त की तरफ धुआं उड़ते हुए देखा। वो भाग कर इस तरफ गई तो उसने देखा कि दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत सा मकान है। इसने इस मकान के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो दरवाजा खुलता चला गया। वो मकान के अंदर दाखिल हुई तो इसने देखा कि मेज पर दलिये के 3 प्याले रखे हुए हैं। गोल्डी लोकस को पता नहीं था कि ये मकान 3 भूरे भालुओं का है। बड़ा भूला जो कि छोटे भालू का बाप था, दरमियाना भालू जो छोटे भालू की माँ थी, और मुन्ना भालू जो कि इनका बेटा था। इस सुबह अम्मा भालू ने दलिया पकाया था ताकि वो नाश्ता कर सकें, मगर जब अब्बा भालू ने दलिया चखा तो कहा, ये दलिया तो बहुत गर्म है, इससे मेरी ज़बान ही जल गई। चलो इसके ठंडा होने तक सुबह की सैर कर आएं। जब गोल्डी लोकस ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि तीनों भालू सैर को गए थे। गोल्डी लोकस जब घर में दाखिल तो सिर्फ आतिशदान में आग जल रही थी और लकड़ी चटकने की आवाज आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा तो मेज पर 3 प्याले रखे हुए थे। एक बड़ा प्याला, एक दूसरा दरमियाना प्याला और तीसरा प्याला बहुत ही छोटा सा था। इनमें दलिया था और दलिये की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। दलिये को देखते ही गोल्डी लोकस की भूख चमक उठी। उसने चमचा उठाया और बड़े प्याले का दलिया को चखा। वाह, ये तो बहुत गर्म है। उसने दरमियानी प्याले का दलिया चखा तो ये बहुत ठंडा था। छोटे प्याले का दलिया ना ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा। इसने वही दलिया खाना शुरू किया और सारा दलिया खा गई। मेज के गिर्द 3 कुर्सियां रखी हुई थी। बड़ी कुर्सी बहुत ऊंची थी, दरमियानी कुर्सी बहुत नरम थी। छोटी कुर्सी में जो बैठी तो उसे ठीक लगी। वो इस पर बैठकर झूलने लगी। झूलते झूलती आखिरकार कुर्सी टूट गई और गोल्डी लोकस जोर से जमीन पर गिर गई। फिर वो दूसरे कमरे में गई तो वहां भी 3 बिस्तर बिछे हुए थे। बड़ा बिस्तर बहुत सख्त था, दरमियाना बिस्तर बहुत नरम था और छोटा बिस्तर बहुत नरम मुलायम था। गोल्डी लोकस बहुत ही थक गई थी, इसलिए वो छोटे बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। अब इन भालू की सुनिए। जब ये तीनों भालू सुबह को सैर करके वापस आ रहे थे तो अपने साथ लकड़ियां भी जमा करके लाए थे। अब्बा भालू ने बड़ा बैंडल बनाया, अम्मा भालू ने दरमियाना गड्ढा बनाया और मुन्ना भालू ने सबसे छोटा गड्ढा बनाया। जब ये तीनों अपने मकान के दरवाजे पर आए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि दरवाजा खुला हुआ है। जब कि वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि दलिये को किसी ने छेड़ा है। अब्बा भालू ने कहा, मेरा दलिया किसी ने चखा। अम्मा भालू ने कहा, और मेरा दलिया किसने चखा? मुन्ना भालू बोला, मेरा दलिया किसने खाया और खा के खत्म कर दिया। अब्बा भालू परेशान होकर कुर्सी पर बैठे तो कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठना चाहता था? अम्मा भालू की कुर्सी भी अपनी जगह थोड़ी खिसकी हुई थी। इसने ये देखकर कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा? आखिर में मुन्ना भालू चीख कर बोला, मेरी कुर्सी पर कोई बैठा, किसने मेरी कुर्सी तोड़ दी? अब्बा भालू ने चारों तरफ देखा और फिर सब एक दूसरे कमरे में गए। अब्बा भालू बोले, मेरे पलंग पर कौन लेटा था? अम्मा भालू बोली, और मेरे पलंग पर कौन लेटा था? मुन्ना भालू बोला, और मेरे पलंग पर कौन लेटा और अब भी सोया हुआ है? अब्बा भालू बोले, हाँ, कौन लेटा हुआ है? अब्बा भालू की बारी आवाज सुनकर गोल्डी लोकस जाग गई। इसने जब 3 भालुओं को देखा तो खौफजदा होकर डर गई और बिस्तर से छलांग लगाकर भाग पड़ी हुई और दौड़ती चली गई। भागते भागते वो अचानक ठीक रास्ते पर पहुंच गई और वहां से अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने खुदा का शुक्रिया अदा किया और पुकारा, पक्का इरादा कर लिया कि आइंदा वो जंगल में नहीं जाएगी।